इस वक्त हम राजबाग के कुरसू इलाके में मौजूद हैं और यहाँ ये रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पानी जमा हो गया। आप देख रहे हैं कितनी दुश्वारियां, कितनी परेशानी लोगों को चलने में यहाँ से हो रही है, लेकिन जिस तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया था वैसी सिचुएशन नहीं है। जी हाँ, पानी बिल्कुल जमा हो गया है। इस वक्त भी आप देख पा रहे होंगे पानी जमा है, लोगों को चलने में दुश्वारी हो रही है और एक अच्छे लेवल तक पानी जमा हो गया है। और ये रेजिडेंशियल एरिया है जिसकी वजह से लोगों को चलने में काफ़ी परेशानी है। लोगों के घरों में भी पानी कुछ हद तक गया है, कुछ जगह तक चला गया है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, ऐसा यहाँ अक्सर व बेशतर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि रेजिडेंशियल एरियाज़ है, रेजिडेंशियल मकान है जहाँ पानी आ चुका है। और ये बिल्कुल राजबाग का कुरसू इलाका है जहाँ ये पानी इस वक्त जमा हो गया है। तो आप ये विजुअल्स देख रहे हैं कि डीप है काफ़ी और 1 से 2 फीट तक पानी यहाँ आ चुका है। लेकिन अभी देख पा रहे होंगे आप वहां उसके आगे काफी डीप है, वहां आगे जैसा ये भी कह रहे हैं कि उस पोल के आगे बिल्कुल ना जाए, पोल के आगे काफी डीप पानी है और ये बिल्कुल जहलम के बंद पे है। तो यहाँ ये रेजिडेंशियल एरिया है, एक बार हम आपको दिखाएंगे कि कितना इम्पैक्ट इस इलाके में हुआ है। तो ये कुरसू इलाका है राजबाग का जहां ये इम्पैक्ट इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ 2014 में भी, अगर आपको याद होगा, 2014 में भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी एरिया में हुआ था। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर देखा जाए राजबाग जवाहर नगर के एरिया में ही हुआ था जहाँ फ्लड पूरी तरीके से आया था। तो ये आप देख सकते हैं रेजिडेंशियल हाउस है जहाँ पानी आपको देखने को मिलेगा अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। पानी जो है अंदर आ चुका है और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मेरे कैमरा पर्सन है, इनसे आपको तस्वीर नजर आ रहा होगा, आपकी तस्वीर सामने आपको नजर आ रहा होगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि पानी कितना जमा हो गया है और ये रेजिडेंशियल हाउस है। रेजिडेंशियल हाउस में भी पानी जमा हो चुका है, यहाँ चलना भी काफ़ी मुश्किल है। लोकल्स की मदद से यहाँ हम इजीली जा पा रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे रेजिडेंशियल हाउस में मकान आ चुका है, ग्राउंड फ्लोर तक मकान है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिचुएशन जैसा बताया जाता है, वाटर लेवल रिसीड हो रही है अभी, और वाटर लेवल जो रिसीड हो रही है उससे ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले वक्त में यहाँ भी ओवरऑल पानी कम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल संगम में वाटर लेवल रिसीड हो चुकी है, राम मुंशी बाग में वाटर लेवल इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। डबल मेहनत लगान तम कत रोपये वन सामान गया मदर खल वल वो क्या गोमुत अंदर कन निकन शुर वल वो गवर्नमेंट गोरे करान दपान फटन वुच कुस हाल चोट अनो क्या अनो सून अनो यह कपर गो अनो कपर शूर सन फोट आबस गवर्नमेंट कर जिंदा वन मुसीबत तावनस लगिन ना मानी पत्र लगी बलाई तुम तुलान तुम गो पन गर तावनस मज रातस खबर रात कित खा ज्याद मकान मन गना अलगो गवर्नमेंट नुकसान मकान अंदर चावा अंदर चाव वसान पे कुल वसित ऊपर दरिया किन तोर जगर तो मत अखा गोमुत कोर्मुत गोड कर्म तपर आब बसान तुम कर मेहरबानी अपील कर तो मे तुम कर तो गवर्नमेंटस यह दी तो ढंग अगर सह ढंग दिया यूत हाल मा कहें कत यूत अड़ रथ वसान तथ अड़ रस वसान तुम कर तो खुदा सद तरफ पत्न तो यह ब्रो दस वन नाय मुसीबत मज तावनस मज वन बड़े साल लकट बच्चे
यम क्या कारण जमान ओके यम चोच खंड मांगान दबा सीट पे दियो कपर आनो कपर का सवाब मज तो ये रेजिडेंशियल एरिया है राजबाग कुर्सू का। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इनका यही कंसर्न है कि यहाँ पे बंद नहीं है जिसकी वजह से पानी बिल्कुल यहाँ सामने तक आता है और वो काफ़ी नुकसान करता है। यहाँ जो रेजिडेंशियल लोग रहते हैं वो काफ़ी परेशान है इसकी वजह से। तो वो लोगों की यही गुजारिश है सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ अगर कंक्रीट बंद होता, जिसके चलते अगर यहाँ बंद बनाया जाता तो शायद इस लेवल तक पानी नहीं आता। तो ये आप विजुअल्स देख पा रहे हैं राजबाग के कुर्सू इलाके से जहाँ पानी आ चुका है। लेकिन ओवरऑल अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात माने, जो फोरकास्ट और प्रेडिक्शन है उसके हवाले से जो बात बताई जाती है कि संगम में वाटर लेवल रिसीड हो रही है, वाटर लेवल कम होती जा रही है। लेकिन फिलहाल राम मुंशी बाग में वाटर लेवल्स बढ़ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में यानी शाम तक यहाँ भी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि वाटर लेवल कम हो जाएगी, रिसीड हो जाएगी। और वाटर लेवल आने वाले वक्त में अगर रिसीड होगी तो ये रेजिडेंशियल एरियाज भी उतने इम्पैक्ट नहीं होंगे। लेकिन ये इलाका है बंद का इलाका है, बिल्कुल बंद के पास है। और यहाँ अक्सर बेशतर जब 2014 में भी सैलाब आया तो सबसे ज्यादा यही एरिया इम्पैक्ट हुआ था। श्रीनगर की अगर बात करें, राजबाग का इलाका था, जवाहर नगर का इलाका था, जो वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। तो ये सूरत हाल यहाँ हुई है। घरों के अंदर तो अभी पानी नहीं गया है, लेकिन इनके प्लिंथ तक पानी देखने को मिल रहा है। आने जाने में काफी दुश्वारियां हो रही है। और ये श्रीनगर के अगर देखा जाए तो सिटी में है, मेन सिटी में है श्रीनगर की, और जहां ये पानी आपको इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ के लोग काफी परेशान हैं, लोग इस दुश्वारी का सामना कर रहे हैं, जहां काफ़ी उन्हें दिक्कत होती है आने जाने में, आगे पीछे जाने में। और सिर्फ यही चीज़ कहते हैं क्योंकि जहलम के बिल्कुल किनारे पे ये रहते हैं, जहलम के बिल्कुल साथ में ये रहते हैं। और इसी किनारे की वजह से ये लोग जो सैलाब से मुतासिर होते हैं, क्योंकि जहलम के बिल्कुल किनारे पे ये रहने वाले लोग हैं। और अगर यहाँ से हम देखेंगे इसके बिल्कुल बैक साइड में जहलम है, जहलम का बंद है, बंद इलाका है, और इसी के चलते यहाँ ये पानी आया है। लेकिन अगर अभी की बात करें, वाटर लेवल रिसीड हो रही है संगम इलाके में, साउथ कश्मीर के। और अगर यहाँ की बात करें, शहर श्रीनगर की बात करें, तो श्रीनगर में राम मुंशी बाग में फिलहाल अभी वो इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन अभी आने वाले वक्त में ऐसी उम्मीद है कि यहाँ भी वाटर लेवल रिसीड हो जाएगी। तो यहाँ अगर हम देखें अभी जिस हिसाब से मौसम भी, स्काई भी क्लियर हो रहा है, मौसम भी बेहतर हो रहा है। और यही बताया भी गया था कि आने वाले वक्त में ओवरऑल मौसम बेटर हो जाएगा, जिसके बाद जो कंडीशन है, फ्लड लाइक सिचुएशन इमर्ज हुई है, वो कहीं ना कहीं ठीक होने के इम्कानात है। तो शाम तक बताया गया है, शाम तक ओवरऑल सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें तो श्रीनगर पुलिस ने भी हेल्पलाइन सर्विसेज इस वेदर कंडीशंस में अपने दिए गए हैं। कई सारे नंबर है, पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर का नंबर है, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का नंबर दिया है। तो अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि ज़रूरत है तो आप इन नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। तो वहीं अगर जो एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट ने कहा है नो नीड टू पैनिक, वाटर लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और इवन इन श्रीनगर शाम तक इंतजार करने की जरूरत है। और उसके बाद वाटर लेवल्स एक्सपेक्टेशन ऐसी है, संगम में वाटर लेवल रिसीड हो रही है कंटिन्यूसली, और श्रीनगर में टिल इवनिंग रिसीड हो जाएगी और स्टेबल रहेगी 1-2 घंटे तक। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये रिसीड हो जाएगी। और अभी भी अगर देखें, मौसम कहीं ना कहीं बेहतर होता नजर आ रहा है, हल्की सी धूप देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ के लोग, खास तौर पे इस इलाके के लोग काफी परेशान है। इस इलाके के लोग परेशान है क्योंकि इनके पास बंद नहीं है। अगर प्रॉपर कंक्रीट बंद होता तो शायद आज ऐसा इन्हें फेस नहीं करना पड़ता। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने ये फेस किया है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सामने जहलम बह रहा है और ये जहलम के किनारे पे बसी आबादी है। इनका कहना है कि कंक्रीट बंद होता तो शायद आज इस लेवल तक पानी यहाँ नहीं आता। अब यहाँ आगे पैदल चलने में दुश्वारी हो रही है, गाड़ी यहाँ आ नहीं पाती, 2 व्हीलर यहाँ आ नहीं पाता। एक इलेक्ट्रिक ऑटो आया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से वो यहाँ फंसा हुआ है। तो ये परेशानी है यहाँ के लोगों की, और यही इनका मुतालबा है कि इस चीज को कहीं ना कहीं ठीक किया जाए, इस पे बात की जाए और यहाँ एक प्रॉपर बंद दिया जाए। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं आने वाले वक्त में क्या कुछ सूरत हाल रहेगी।
संगम में वाटर लेवल जो है वो रिसीड हो रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रही है। और अगर श्रीनगर की बात करें तो शाम तक कहा गया है अगले कुछ घंटों में ये थोड़ा सा रिसीड होगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर से वाटर लेवल्स कम होती जाएंगी। वहीं अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी बारिशों का सिलसिला फिलहाल के तौर पर रुका हुआ है। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो अलग अलग अस्पतालों में जा रही हैं, अस्पतालों का दौरा कर रही हैं और उनका भी यही कहना है कि अभी तक जितना भी स्टॉक है वो अवेलेबल है। वहीं डिवकॉम कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने भी एक मीटिंग की। उस मीटिंग में भी उन्होंने स्टॉक का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो क्या कुछ कर रहा है। एसएमसी से राब्ते में आए और तमाम तर डिपार्टमेंट से राब्ते में रहे और उनसे कहा गया है कि आप हाई अलर्ट पे रहे। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वो हाई अलर्ट पे हैं। अभी तक जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनका कहना है कि पैनिक की जरूरत नहीं है। पुलिस हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पूरी इंतजामिया काम कर रही है और वो मॉनिटर कर रही है इस सिचुएशन को। तो ये जो सूरत हाल है राजबाग के कुर्सू इलाके की है। इस इलाके में भी अगर देखा जाए एक बड़ा इलाका है, छोटा इलाका नहीं है। चलने में दुश्वारी है। आप देख पा रहे हैं कि बच्चे हो, बुजुर्ग हो, औरतें हो, खवातीन हो, उन्हें चलने में काफी दुश्वारी हो रही है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की। ये इस इलाके में है, लेकिन जो फ्लड इसे डिक्लेयर किया गया था वैसा फ्लड लाइक सिचुएशन तो नहीं है। हाँ, लेकिन पैनिक है क्योंकि ऐसा पानी इस इलाके में पहले भी आया है, 2014 में भी आया है और यहाँ के लोग इस चीज से काफी पैनिक हो जाते हैं, इस चीज से काफी डर जाते हैं। तो उसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो गया, उसकी वजह से ह्यूमन क्राइम मच गया है और यहाँ के लोग अब इस एक पैनिक की वजह से काफी परेशान हैं क्योंकि पैनिक यहाँ देखने को मिला। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, एक बार फिर से आपको बता दूं आखिर में कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि शाम तक राममुंशी बाग में भी वाटर लेवल रिसीड हो जाएगी जिस तरीके से संगम में हो रही है और आने वाले वक्त में यहाँ भी होगी। तो चलने फिरने में काफी परेशानी है, बाहर जाने में काफी परेशानी है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो बताया जाता है कि सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है और कुछ वक्त में ही सिचुएशन और बेहतर होने के इम्कानात है। तमाम तर चीजों का जायजा भी लिया जा रहा है, फिर चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, यहाँ भी एसडीआरएफ के लोग मौजूद थे और जायजा इसका लिया जा रहा है और वो यही चीज कह रहे हैं कि पैनिक ना करें। पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हाई अलर्ट पे है, मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को और जब भी कोई भी चीज होगी उसकी अपडेट भी वक्तन फवक्तन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।